Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss the third law of Mendelian genetics, that is the law of independent assortment. So let's start. Law of independent assortment. So when we define law of independent assortment, we say that it states that when टू इंडिपेंडेंट, आप याद रखेंगे, टू इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ alleles are brought in F1 hybrid they show independent dominant effect and contribute towards the gamete formation. अब ये तो होगी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है। डिफाइन तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे समझने का मतलब ये है। अब जैसे मैंने आपको ये बोला, it states that when two independent, अब ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बोला गया यहाँ पर, two independent pair of alleles are brought in F1 hybrid, they show independent dominant effect and contribute towards the gamete formation, ठीक है। ये तो डिफाइन हो गया, लेकिन अब हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। पहले जो पिछले दो लेक्चर है जिनमें हमने कवर किया दो लॉज, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, उसमें मैंने बोला था कि those laws can be explained with the help of both monohybrid cross as well as dihybrid cross. But in this law, we can express or we can define this law only in terms only when we consider dihybrid cross. इसका मतलब ये है कि ये लॉ हम तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम एग्जाम्पल लेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस की। तो आपको पता ही है डायहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, शाबाश, दो कैरेक्टर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टिपिकल एग्जांपल लेता हूं, एक तो हाइट ऑफ स्टेम लेंगे और कलर लेंगे, ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर। मैं लूंगा टॉल एंड पर्पल, ठीक है। क्रॉस करेंगे ड्वार्फ एंड व्हाइट, ठीक है। मैंने यहां पर एग्जांपल ले, ये दो, ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है, ये भी है, लेकिन ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, प्योर, और ये रिसेसिव है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पेरेंट जनरेशन है, आपको पता ही है ये पेरेंट जनरेशन है इन प्योर फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, शाबाश, अब हम इसके गेमेट्स बनाएंगे। अगर आप देखोगे गेमेट्स इसके चार बनेंगे, टीपी, कैपिटल डी, कैपिटल पी, कैपिटल डी, कैपिटल पी, ठीक है। ये चार गेमेट्स बनेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके भी गेमेट्स बनाएंगे, इसके, शाबाश। पहला टी पहले पी के साथ जाएगा, इन्हें टीपी, पहला टी दूसरे पी के साथ जाएगा, फिर दूसरा टी पहले पी के साथ जाएगा और दूसरा टी दूसरे पी के साथ जाएगा। अल्टीमेटली हमें एक जैसे गेमेट्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम गेमेट्स के बाद F1 जनरेशन में हम देखते हैं कौन कौन से इंडिविजुअल आते हैं, ठीक है। जब भी हम अब F1 जनरेशन देखेंगे, ठीक है, F1 जनरेशन में अगर आप देखोगे पुनेट्स के ड्रा करके, सपोज मैं अभी यहां पर क्या करता हूं, इन गेमेट्स को मिटा देता हूं, ठीक है। आपको पता ही है अभी गेमेट्स कौन कौन से आए हैं, ठीक है। इसके गेमेट्स आए हैं कैपिटल टी,
कैपिटल P इंटू 4 यानी 4, इसके स्मॉल p इंटू 4 यानी 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पुनेट स्क्वायर ड्रा करूंगा। उसके बाद आपको पता ही है, हम एक साइड वाले गेमेट एक साइड लिखते हैं यानी कॉलम्स में और एक रो में। ठीक है, यहाँ पर TP आएगा, कैपिटल T कैपिटल P कैपिटल T कैपिटल P कैपिटल T कैपिटल P, और यहाँ पर आएगा स्मॉल t स्मॉल p स्मॉल t स्मॉल p स्मॉल t स्मॉल p एंड स्मॉल t स्मॉल p। ठीक है, ये हमने एक डाइहाइब्रिड क्रॉस एग्जांपल ली है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्रॉस करके, यहाँ पर मैं एक इंडिविजुअल लिखता हूँ, ऊपर वाला t, फिर ये स्मॉल t, यहाँ से कैपिटल P आएगा और यहाँ से स्मॉल p आएगा। अगर आप देखोगे सारे जो भी 16 बॉक्सेस है उनमें सब में एक ही इंडिविजुअल आएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं नटशल में यहाँ पर लिखूंगा कि F1 जो जनरेशन है उसमें कौन कौन से इंडिविजुअल आए, सिर्फ इंटू 16, यही 16 इंडिविजुअल आएंगे इसमें, यानी 16 बॉक्सेस में ये इंडिविजुअल आएंगे। ठीक है, तो आपने देखा F1 इंडिविजुअल में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, यानी यहां पर डोमिनेंट क्या था, ये था शाबाश टॉल एंड पर्पल, ये था ड्वार्फ एंड वाइट। ठीक है, आपने देखा ये जो कैरेक्टर था ड्वार्फ और वाइट, ये दोनों रिसेसिव थे, और ये टॉल और पर्पल ये दोनों क्या थे, डोमिनेंट। आपने देखा F1 जनरेशन में जो भी इंडिविजुअल आए 16 इंडिविजुअल, उनमें क्या था, सारे टॉल और पर्पल थे, लेकिन यहां पर और यहां पर क्या फर्क है, ये भी टॉल और पर्पल आए। यहां पर ये फर्क है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये हाइब्रिड कंडीशन में है, तभी मैंने यहां पर F1 हाइब्रिड लिखा। ठीक है, जब भी हम दो पेयर ऑफ एलील्स, दो पेयर हमने क्या लिए, शाबाश, दो पेयर ऑफ एलील्स क्या लिए, एक तो जैसे आपको पता है ये एक जीन है, ये एक जीन है, एक जीन में एक पेयर ऑफ एलील है, दूसरे जीन में दूसरा पेयर ऑफ एलील हो गया, तो दो जीन हो गए लेकिन टू पेयर ऑफ एलील्स, एक ही, यानी कैरेक्टर लिया एक स्टेम हाइट और दूसरा लिया फ्लावर कर्ल। ठीक है, यहां पर कहने का मकसद ये है कि जो F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल आए वो सारे 16 इंडिविजुअल जो आए वो डोमिनेंट में आए, लेकिन डोमिनेंट कौन सी कंडीशन, हाइब्रिड कंडीशन, शाबाश। ठीक है, तो यहां पर आप पिछले वाला लॉ, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो आप क्या यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें मैंने बोला था जो भी F1 हाइब्रिड में जब भी हम जो कैरेक्टर्स देखते हैं वो उनमें से एक ही एक्सप्रेस करता है। ठीक है, एक जो एक्सप्रेस करता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, जो नहीं करता है उसको क्या, रिसेसिव बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक ने एक्सप्रेस किया F1 जनरेशन में, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, शाबाश, यहाँ हमने दिखाया। लेकिन हम लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम F1 की सेल्फिंग करेंगे, यानी F1 में जितने भी इंडिविजुअल आए, जैसे कि आप सबको पता है सेल्फिंग क्या होती है, सेल्फिंग होती है कि जब सेम जनरेशन के इंडिविजुअल को हम क्रॉस करेंगे, एक ही जनरेशन के। ठीक है, तो अब हम यानी यहाँ पर F1 में कौन सा इंडिविजुअल आया है, शाबाश, 16 इंडिविजुअल आए, कौन से, ये। अब हम इनकी सेल्फिंग नहीं करेंगे, बल्कि सेल्फिंग करने से पहले ही हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझेंगे। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आया, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P एंड स्मॉल p, यही 16 इंडिविजुअल आए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब हम सेल्फिंग करेंगे, ये F1 जनरेशन है, अब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे, यानी एक ही इंडिविजुअल इसके दूसरे इंडिविजुअल के साथ सेम जनरेशन का। ठीक है, ये कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P स्मॉल p। अभी हम क्या करेंगे, हम क्रॉस करने से पहले क्या करेंगे, इसके गेमेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम गेमेट्स देखते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये T है, पहला T पहले P के साथ जा सकता है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, T एंड P। फिर पहला T दूसरे P के साथ जा सकता है, तो ये बनेगी कैपिटल T एंड स्मॉल p। इसी तरह दूसरा T इन स्मॉल t, इट कैन गो विद फर्स्ट P, दैट इज अपर केस P कैपिटल P, एंड अनदर कॉम्बिनेशन बिकम्स स्मॉल t एंड स्मॉल p। यानी यहाँ पर 4 इंडिविजुअल बनते हैं। ठीक है, 4 इंडिविजुअल बनते हैं, 4 गेमेट्स बनते हैं, सॉरी इंडिविजुअल नहीं, 4 गेमेट्स बनते हैं, यही यहाँ पर भी बनेंगे। ठीक है,
अब यहां पर हम समझेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? ये बोलता है कि F1 हाइब्रिड में जो दो पेयर ऑफ एलील्स लेते हैं हम, जैसे ये T है, इट कैन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, यानी ये खुद को असॉर्ट कर सकता है इसके साथ भी, यानी इसके साथ रह सकता है, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन आएगी, दिस T कैन गो विद दिस P, स्मॉल केस P, सो दिस कॉम्बिनेशन बिकम्स, देन स्मॉल केस P कैन गो विद कैपिटल P और विद स्मॉल p। सो इसका मतलब ये है कि ये खुद को असॉर्ट इंडिपेंडेंटली करता है, यानी विदाउट ये देखे कि ये कौन सा p है, ठीक है, यानी ये इंडिपेंडेंटली खुद को असॉर्ट करता है। और तभी मैंने डेफिनेशन में लिखा कि दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली और दे शो डोम इंडिपेंडेंट इफेक्ट एंड हेल्प इन और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द गेमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इतना ही है, हमें आगे क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम गेमेट्स बनाते हैं आप देख सकते हो ये टी इस पी के साथ भी जा सकते हो, इस पी के, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्ट। असॉर्ट होता है क्लासिफिकेशन करना, यानी डिफरेंट कैटेगरीज में खुद को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टी इसके साथ भी जा सकता है, यानी इट कैन बी डन, it can go with this P in one classification and it can go with second P. This is another classification. That is why we say law of independent assortment means they assort independently without any other effect, without seeing the others effect. बिना ये देखे कि आगे कौन सा कैरेक्टर है, ये P कौन सा है, स्मॉल है, लोअर है, यानी इनका कोई खास मैकेनिज्म नहीं है कि भाई मैं इसके साथ जाऊंगा मुझे कैपिटल P के साथ ही जाना है, नहीं, ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं भूल गया, वो ये है कि इसके लिमिटेशन। सिंस कि मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स लिए, अगर टू पेयर ऑफ एलील लिए, वो लिए ऑन डिफरेंट होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सिंस कि उस टाइम मेंडल को क्रोमोसोम्स के बारे में पता नहीं था, क्रोमोसोम्स के बारे में पता नहीं था और लिंकेज के बारे में पता नहीं था। इसका जो ड्रॉबैक है वो यही आता है कि ये लॉ उन जीन पेयर, उन एलील पेयर पे अप्लाई होता है जो कि डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक होमोलॉगस पेयर है, ये दूसरा होमोलॉगस पेयर है। हमने लॉ में क्या बोला? टू पेयर ऑफ एलील्स, इंडिपेंडेंट एलील्स, यानी एक जीन इस पे होगा, यानी वन पेयर ऑफ एलील, एक जीन इस पे होगा, सेकंड पेयर ऑफ एलील, यानी अगर डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे होगा तो ही ये लॉ अप्लाई होगा। अगर सेम पे होगा फिर लिंकेज का केस आता है, जो कि इसका ड्रॉबैक है, जो कि मेंडल को पता नहीं था। तो ये इसका ड्रॉबैक है। आज के लेक्चर में इतना ही। होप सो आपको बहुत अच्छा लेक्चर लग गया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और लेक्चर अपलोड करूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस और बैक क्रॉस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।